इमारत व बांध कामगार संगठन, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन व दीगर तंजीमों ने आज अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ये मोर्चा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे से होता हुआ नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। इस मौके पर कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन मौजूद थे और बल्दिया कमिश्नर और नांदेड़ ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और बांध कामगार संगठन के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि इनके मुतालबात को जल्द अज जल्द मुकम्मिल किया जाए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी C2 कामरेड गंगाधर गायकवाड़, सेक्रेटरी बांध कामगार संगठन अब्दुल वसीम अब्दुल सलीम, समाजी खिदमतगार सैयद भाई के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। महानगर पालिका के सामने आज हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कमेटी और प्रगति महिला पुरुष बांधकाम कामगार संगठन की ओर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे ख़ास तौर पे ये बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो है उनका 90 दिन काम करने वाला सर्टिफिकेट जो है वो महानगर पालिका की नोडल एजेंसी देती, लेकिन वो वक्त पे नहीं दे रहे और वो तुरंत देना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। और हमारे नांदेड़ शहर के जो रहवासी है उनके पानी के पैसे भी यहाँ पे अटके वाले हैं। इन अधिकारियों ने सब बोगस नाम डालने से हमने ऑब्जेक्शन लिया था सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से। इसलिए 18 करोड़ रुपए जो आए वाले हैं वो राहुल करडिले जो अपने डिस्ट्रिक्ट DM है उन्होंने रोक चुके हैं। और हमारी डिमांड है कि वो पड़ताल करने का समय अभी 3 सितंबर का था, अभी 6-7 महीने हो रहे, वो तुरंत जायज़ा लेके वो पैसे भी सबके अकाउंट में डालना चाहिए। पहले रमज़ान ईद के पहले ही हमने डिमांड की थी पैसे डालने के, लेकिन इन्होंने डाले नहीं। और ख़ास तौर पे इन्होंने जो गलत काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी भी डिमांड है। अभी हमारे साथी वसीम भाई और हमारे सब मोर्चे में शामिल हुए हमारे सब भाई लोग, ये सब वर्कर है और ये वर्कर की डिमांड लेके अभी हमने मेमोरेंडम दिया है आयुक्त डोईफोड़े साहब को। और अभी यहाँ से हम जिलाधिकारी कार्यालय पे जाएंगे और जिलाधिकारी साहब से निवेदन देंगे। अभी जो है ये लेबर ऑफिस के अंदर जो है तो लेबर कामगार बोकस है बोलकर इस तरीके से जो तो चर्चा कर रहे हैं और उसका फॉर्म जो है तो रिन्यूअल 1 साल के बाद उसका जो क्लेम भरे वाला है वो 1 साल के बाद जो तो रिजेक्ट मार दे। और जो 90 दिन का सर्टिफिकेट है उसको 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लेकर आओ बोल के बोला। ये कहाँ तक कि जो तो कामगार के लिए इंसाफ है। और जो आज हमने जो ज़िला कलेक्टर को जो आज मेमोरेंडम देने वाले हैं कि हम इसके ऊपर बोलने वाले ये है कि जो जो लेबर कार्ड जो ऑफिस है ये लेबर के लिए है, ये ऑफिसरों के लिए है। क्यों तो लेबर ही नहीं रहेगा तो ऑफिस ही नहीं रहेगा। जितने अधिकारी यहाँ आते हैं वो लोग जो है तो इसको क्या बोले कि ये लेबर ही नहीं है, ये लेबर कामगार बोकस है। और उसके बाद जब नगर पालिका ने सर्टिफिकेट देने के बाद 90 दिन का सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं ये सर्टिफिकेट बोकस है। पड़ताल के डालने के बाद पड़ताल नगर पालिका खुद बोली कि हमने इसको दिए, मगर तो भी ऑफिस के अंदर ये बोले जा रहा है कि ये 90 दिन का सर्टिफिकेट बोकस है या तो फिर ना कामगार बोकस है। उसकी जगह पे जो पेटी वाटप हो रही वहाँ पर भी जाकर जो तो लेबर कार्ड बनाने के बाद भाई तुम गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है क्या? गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं जो तो उसको अप्रूवल करा। बाहर से कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपना अपन अप्रूवल कर देने वाली है, ना कोई किट वाटअप करने वाली है, ना कोई बर्तन वाटअप करने वाली है। मगर उसको भी बोला जा रहा है कि तू कामगार नहीं है, तू बोगस कामगार है। कब इनकी आँखें खुले? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो तो इनकी आँखें खुले। आज 2 साल से जो तो पूरे वर्कर परेशान है, बच्चों की शिष्यवृत्ति मिल रही नहीं, किसी का लेबर कार्ड जो तो रिन्यूअल हो रहा नहीं, नया फॉर्म बन रहा नहीं, 3-3, 4-4 बार रिजेक्ट हो जा रहा है इस चीज़ को। अभी जो है तो 9 जुलाई को जो है तो हम एक पूरा महाराष्ट्र लेवल पर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे, एक आंदोलन करेंगे, एक ऐतिहासिक आंदोलन रहेगा इंशाल्लाह। और इस चीज़ को हम सबको बता देंगे कि तुम लोग कौन है और हम कौन है और कामगार की ताकत क्या है, ये हम बता देंगे उस टाइम। कामगार आयुक्त कार्यालय जो नांदेड़ का है इतना भूंगड़ कारोबार हो गए वाला है। आज हमारे चपला फट गए रिन्यूअल के वास्ते। 6 महीने से 7 महीने से जो लोग जा रहे तो तुम्हारा निर्गमित नहीं है बोल के सर्टिफिकेट बोल रही। हम महानगर पालिका में गए, महानगर पालिका में हमने बोले कि भाई ये हमने घर पे बनाने वाला है या किराना दुकान पे से मिले वाला है, ये आपके पास से ली जाए वाला है, पुटअप करके ली जाए वाला है। और वो अधिकारी बोल रहे कि ये निर्गमित नहीं है, झूठा है। तो उन्होंने क्या बोले, उनके पास इधर से के मैडम ने इधर के मैडम को यादी भेजी थी पूरे जोन की, और एक जोन के यादी में उन्होंने पूरे नहीं है बोल के लिख कर उधर भेजे। 6 महीने से स्पष्टीकरण नहीं दे रहे कि भाई निर्गमित क्यों नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल दे रहे। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई इधर से गए वाला है। हम इनको जो जब पूछे महानगर पालिका वालों को, वो गलती से होगा बोल रहे। अब उधर गए तो उन्होंने वो प्रूफ बता रहे। फिर नए फॉर्म भरने को लगाए, नए फॉर्म भर के भी आज 3 महीने हो रहे, अभी तक निर्गमित नहीं हुआ बोलकर उधर से हमारा नूतनीकरण नहीं हो रहा। को गए, छुट्टी पे रहता है इंसान, अच्छे कपड़े पहन कर गए
तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े, तुम वर्कर कहाँ के, हम चिक्कड़ लगा के जाना उसके पास। ये खाते लेडीज़ को पूछ रहे आप माल कलाते क्या? लेडीज़ कभी भी माल नहीं कलाती, सिर्फ टोकरे उठा कर देती कि आप माल कलाते क्या? माल आदमी का कलाता, लेडीज़ नहीं कलाती, क्यों? तो वो गिट्टी रहती, वो रहती। भाई आपको पूछना है, आपको इतना ज्ञान है तो कितने सीमेंट में कितने रेती टोकरे बैठती, ये पूछो। ये उनको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ रोज मजदूरगारों को परेशान करना है, प्रताड़ित करना है। हमारे चपला जीत जा रहे, हमारे 90 दिन के सर्टिफिकेट के वास्ते एक साल लग जा रहा, और उधर हमारा नूतनीकरण नहीं हो रहा। हमारे बच्चे के स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, किसका डेथ होगा, इंतकाल होगा, उसको 2 से 5 लाख रुपए मिलते, आज वो 5 साल हो गए नहीं मिल रहे। किसकी डिलीवरी बच्ची की होती, गवर्नमेंट ने इतने सहूलत दिए वाले हैं, लेकिन यहाँ की जो सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय है, पूरा नोंदनी अधिकारी है, वो पूरी प्रताड़ित कर रही और हमारे को तुच्छ नजर से देख रही। हमारे कपड़े क्यों अच्छे नहीं रह सकते? 2013 से हमारे जो गवर्नमेंट ने हमको उत्थानीकरण के लिए हमारे को ये सुविधा निकाले वाली है, हम अच्छे रहना बोल के निकालिए ना। छुट्टी में क्या कामगार अच्छे कपडे नाही पहन सकता क्या? लेकिन घर काम नाही, घर काम करते का, हे लेबर काम करते का, त्यांना पण अधिकार आहे ना सुट्टीच्या दिवशी चांगले कपडे घाला, फॅमिलीसोबत कुठे बाहेर नातेवाईक लग्न हे ते चांगले कपडे घालतात ना, मग त्यांचे कपडे त्यांचे हात हे बघायचा अधिकारीला काय अधिकार आहे? हां ते माणूस नाही का, त्यांचं जीव नाही का, त्याने नवीन कपडे घालू शकत नाही, चांगलं जेवण करू शकत नाही, चांगलं जगायचं त्यांचं पण इच्छा असते ना। पण हे चुकीचं, यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि जे अधिकारी खरं अधिकारी काम करायचं असेल तर त्याने लेबर आहे की नाही ते चौकशी करा ना। त्यांचे घरं बघा, 4 पत्र नाही, आता पाऊस सुरू झाला नाही, 4 पत्र नाही ते लोकाला, आणि ते लोकाला म्हणतात की हे कामगार नाही। मग कामगार कसे असतात ते दाखवा ना तुम्ही। आज आम्ही आमचा उत्तर घेतल्याशिवाय जाणार नहीं। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिला जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिला जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मार्टिगडी रोड, उबेद रेसिडेंसी, नांदेड़।